दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या जो आ रहे हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के आ रहे हैं, कलियाँ फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है, पौधे की जो ग्रोथ वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल करते ही आपके गुड़हल के पौधे में हज़ारों की संख्या में फूल खिलेंगे। तो ये कौन सी चीज़ है और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों गुड़हल का पौधा परमानेंट फूल वाला पौधा है और ये पौधा काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए लोग इसको लगाना बहुत पसंद करते हैं। इसके फूलों में की मेडिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, इसके जो फूल हमारे स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब इस प्लांट में फूल नहीं आते, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही है, कलियाँ फूल खिलने से पहले झड़ जाती है, पत्तियाँ पीली पड़ रही है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान मैं लेके आई दोस्तों, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल करते आपके गुड़हल के पौधे में हज़ारों की संख्या में फूल खिलेंगे। तो खाद तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, साथ में कुछ ऐसी कुछ ज़रूरी बातें हम जान लेते हैं जिनको अगर आप अभी इस टाइम पर अपने गुड़हल के पौधे में करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे में बहुत ही भर भर के फूल खिलेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को नर्सरी से ला रहे हैं या फिर घर में लगाए तो उसको कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में लगाए। अगर प्लांट बड़े गमले में लगाया रहेगा तो उसकी जो जड़ें हैं उसको फैलने का स्पेस मिलेगा, ताकि प्लांट को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। जड़ों को अगर स्पेस मिलेगा तो उस प्लांट भी हेल्दी रहेगा और उसमें भर भर के फूल आएंगे। दूसरा दोस्तों ये है कि आप अपने गुड़हल के पौधे को कम से कम 5-6 घंटे की धूप में दिखाएं, धूप में रखिए, क्योंकि गुड़हल का प्लांट एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। अगर प्लांट को धूप नहीं मिलती तो प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और जो फूल है वो नहीं आते, और आते हैं तो बहुत ही छोटे साइज के आते हैं, पत्तियां जो नहीं आती वो सिकुड़ी हुई आती है और बहुत ही बेजान सा प्लांट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुड़हल के पौधे में छोटे छोटे पौधे पर भर भर के फूल खिले लें तो आप उसको कम से कम 5-6 घंटे की धूप में ज़रूर दिखाएं। दोस्तों आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, मैंने हर तरह के गुड़हल के प्लांट अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, देसी हाइब्रिड हर तरह के लगाए हुए हैं, और इतनी सारी कलियां बनी हुई है। छोटे छोटे पौधे पर इतनी सारी कलियां बनी हुई, आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच पर ढेरों की मात्रा में आपको कलियां नजर आ रही होगी, इतनी कलियां बन रही होगी कि अनगिनत कलियां आपको नजर आ रही होगी। पत्तियां देख सकते हैं, पत्तियों में एक अलग ही चमक है, पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन है, क्योंकि मैं बहुत ही बिल्कुल ये जो चीज़ें घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरे छोटे छोटे पौधे पर इतने सारे फूल खिलते हैं। ये देखिए हाइब्रिड गुड़हल मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये छोटा सा ही प्लांट है और 10 इंची गमले में लगा हुआ है दोस्तों। इतनी सारी इस पर मोटी मोटी कलियाँ बनी हुई है, आप इस प्लांट को देख सकते हैं, इस प्लांट को आप देख सकते हैं, भर भर के फूल खिले हुए हैं। क्योंकि जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी, जिसके इस्तेमाल करते ही आप भी अपने गुड़हल के पौधे से इस तरह से भर भर के फूल ले सकते हैं। दोस्तों पानी की अगर मैं बात करूं तो गुड़हल के पौधे की मिट्टी में हमेशा हल्की नमी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो भी प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाते हैं, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उसमें फूल नहीं खिलते हैं, ग्रोथ नहीं होती है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, हल्की नमी होनी चाहिए। अगर मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है तो उसको तुरंत पानी दे, और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से हमेशा प्लांट को बचाना है। तो हल्की नमी लगातार प्लांट में होनी चाहिए, मिट्टी में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये है कि गुड़हल के प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि अभी तक लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण से क्या होता है कि मिट्टी बिल्कुल सख्त हो चुकी है और जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण हमारे प्लांट की जड़ों तक नहीं पहुंचता है। तो इस टाइम अपने गुड़हल के प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से क्या हो कि सूर्य का प्रकाश सीधे प्लांट की जड़ों तक पहुंचेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों तक मिलेगी, जिससे हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी और प्लांट में अच्छे से भर भर के फूल खिलते रहेंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं खाद की। इस टाइम हमें कौन सी खाद देनी है अपने प्लांट को, तो सबसे पहले जो बेस खाद है उसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने 2 मुट्ठी सड़ी हुई गोबर की खाद ली, आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो सड़ी हुई गोबर की खाद मैं ले रही हूँ इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, बहुत ही भुरभुरी खाद है, एकदम चाय पत्ती के दानों की तरह है, बहुत ही बिल्कुल काला सोना है। अगर इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे में करते हैं तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो एकदम से होती है, क्योंकि इसमें वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए होता है। हमारे प्लांट की ओवरऑल और ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है। दूसरी चीज़ इसमें मैं कैल्शियम युक्त, जो कैल्शियम का रिच सोर्स है ना, वो मैं डाल रही दोस्तों। और इसकी जगह आप चूना ले सकते हैं और अंडे के छिलके ले सकते हैं,
कुछ भी ले सकते हैं जिसमें कैल्शियम हो। मैं चौक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो ब्लैक बोर्ड पर जो चौक है उसमें ये एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही बढ़िया ये एक कैल्शियम का सोर्स है। तो इस तरह से आप एक चौक को आप इस तरह से पीस कर इसी कंपोस्ट में हम मिला देंगे। इस कंपोस्ट में आपको इस तरह से, इसमें आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं चौक को, या फिर इस तरह से पाउडर भी बना सकते हैं। और इस तरह से 1 से 1.5 चौक का पाउडर बनाकर आप 2 मुट्ठी जो खाद मैंने ली है उसमें आप डालकर आप अपने प्लांट में डाल दीजिए, प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, नमी मिट्टी में नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ड्राई होनी चाहिए। जिस दिन आप ये खाद दें उस दिन आप प्लांट को पानी ना दें, और उसके बाद हम खाद देंगे, उसके बाद हम लिक्विड खाद भी देंगे, तो इसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट को पहुंचेगा, जिससे प्लांट में भर भर के फूल खिलेंगे। छोटे छोटे पौधे पर इतने सारे फूल खिलेंगे, जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं दोस्तों, कितने छोटा सा प्लांट है बिल्कुल, और हर ब्रांच पर आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। दूसरी खाद जो मैं ले रही हूँ दोस्तों वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बढ़िया, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये जो खाली जार लिया मैंने, और मैंने फ्रेश चाय की पत्ती 1 चम्मच ली है दोस्तों। चाय की पत्ती बहुत बढ़िया इस टाइम पर काम करेगी हमारे गुड़हल के पौधे में, क्योंकि कैल्शियम जो चाय पत्ती है वो नाइट्रोजन का रिच सोर्स है, और बहुत ही बढ़िया ये क्या होता है कि मिट्टी को एसिडिक बनाती है, जिससे हमारी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनती है। और मिट्टी में, जिस भी मिट्टी में प्लांट लगा है ना, वो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है और उसमें भर भर के फूल आते हैं। तो 1 चम्मच चाय की पत्ती लेनी। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं हींग ले रही हूँ, जो कि सभी के किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। हींग हम किसी भी तरह की ले सकते हैं, एक पाउडर फॉर्म में भी आती है या दूसरी इस तरह से दानेदार भी आती है, मतलब दानों के रूप में भी आती है। आप किसी भी तरह की, हाँ थोड़ा ब्रांडेड होना चाहिए। इसमें इतनी तीखी गंध है ना, बिल्कुल बहुत तीखी गंध। मैं इस तरह का ये जो MDH का एक ब्रांड है वो मैं हींग ले रही हूँ। इसमें इतनी तीखी गंध है दोस्तों, जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला ना, पूरे यहाँ बिल्कुल स्मेल हो गई हींग की। तो ऐसी ही हमें लेनी है, क्योंकि इसमें जो गंध होती है वो हमारे प्लांट में किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, चींटियाँ हो, आसपास भी नहीं फटकती। और हमारे प्लांट में क्योंकि हींग में बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं, हींग में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन है, कैरोटीन होता है, और भी बहुत सारे विटामिन प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोनों चीज़ों को हम रात भर भिगो के छोड़ देंगे। और देखिए मैंने तो ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है, मैंने इसको पहले से ही बनाया हुआ है। तो आपको एक रात के लिए छोड़ना है, दूसरे दिन छान कर इसके है ना 3 गुना सिंपल पानी में इसको हम डाइल्यूट करके अपने पौधे में डालेंगे। जितने भी गुड़हल के प्लांट आपके, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो जितने भी मेरे गुड़हल के प्लांट, और ऐसा नहीं कि गुड़हल का प्लांट में मेरे जितने भी प्लांट है, चाहिए वो गुलाब हो गया या कोई भी मैंने फ्लावरिंग प्लांट लगाया, मैं सभी में इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ। जब भी खाद बनाती हूँ तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट मैं सब में डाल देती हूँ, और इससे मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मेरा पूरा गार्डन फूलों से भरा रहता है दोस्तों। देख सकते हैं आप कितने सारे फूल खिले हुए हैं, छोटे छोटे पौधे पर इतने सारे फूल खिले हुए हैं ना। आप इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट में किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, चींटियाँ हो, क्योंकि चींटियाँ बहुत आ जाती है, अगर इस खाद का इस्तेमाल हम करेंगे तो चींटियाँ हमारे प्लांट के आसपास भी नहीं पिटकेगी। तो आप अपने प्लांट की पे स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट में किसी भी तरह की समस्या, उस सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी और आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। और छोटे छोटे पौधे पर, जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे पर इतने भर भर के फूल आएंगे, बड़े बड़े साइज़ के फूल आएंगे। और मेरे तो गुड़हल हमेशा फूलों से इसी तरह से भरे रहते हैं, छोटे हो बड़े हो, किसी भी तरह के प्लांट मैंने लगा रखे हैं गुड़हल के। इसी तरह से काफ़ी इनका जो फूलों का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है और एकदम लश ग्रीन इनकी पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि मैं इन्हीं घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और इन्हीं घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने गुड़हल के पौधे पर, जिन पौधे पर फूल नहीं आते हैं, वो पौधे भी बिल्कुल इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होगी, भर भर के फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद लक्ष्य ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो बाय बाय दोस्तों।